रामजी दास टंडन जी, उनका भी संस्था से बहुत निकटतम प्यार है, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं। बहुत बार आप माउंट आबू हेडक्वार्टर्स आते रहते हैं और भाई साहब को परमात्मा ने लिखने की भी एक कला दी है। आपने 5 से ज़्यादा बुक्स का लेखन किया है और आपने अपने पिताजी को समर्पित कर एक बुक लिखी है, बलराम जी दास टंडन, एक प्रेरक चरित्र, जिनमें जो हमें एक इंस्पिरेशन देती है। आप क्योंकि बचपन से ही आपके परिवार में एक देश प्रेम की भावना रही, तो ये चीज़ आपके ब्लड में ही बचपन से रही। आप सोशल वर्कर भी हैं और कम्पिटेंट फाउंडेशन के नाम से आप एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें आप अपनी धर्मपत्नी के साथ गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके मेडिकल बेनिफिट्स देखते हैं। और एक आपकी बहुत बड़ी विशेषता है कि आप अपने हर जन्मदिन पर ब्लड डोनेट भी करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आपके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। खुशबू बन गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बन गुलों से उड़ा करते हैं, हवा बन पर्वतों पर चला करते हैं, हवा बन पर्वतों पर चला करते हैं। ये पैरों से नहीं हौसलों से चला करते हैं, हौसलों से चला करते हैं। तो कौन सी ऊर्जा है जो आपको चला रही है? अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमसे शेयर करेंगे। आदरणीय भ्राता संजय टंडन जी। ब्रह्म कुमारी समाज की तरफ से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में राजयोग फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन डेली लाइफ, मंच पे विराजमान आदरणीय बहन शीलू दीदी जी, नेहा दीदी जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, भ्राता अमरनाथ जी और प्रकाश भाई जी, और यहाँ पर उपस्थित चंडीगढ़ के प्रमुख नागरिक बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहुँचने में देरी हो गई। नॉर्मली आदत नहीं है कि कहीं देर से पहुँचूं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य, आज के दिन की कुछ महत्वता ऐसी रही है कि सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं लगा। और शायद 21 जून हम जब बचपन में याद करते थे तो माँ बाप हमेशा यही कहते थे कि ये सबसे बड़ा दिन होता है। जब बड़ा दिन होता है तो छोटे रहते ये भी समझ नहीं आती थी कि दिन तो हमेशा भगवान कहते हैं 24 घंटे के होते हैं, ये बड़ा दिन कैसे हो जाता है। लेकिन कई लोग सवाल नहीं पूछ पाते, मैं समझ सकता हूँ कई लोग यहाँ भी नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन दिन बड़े होने का अर्थ था कि जो दिन है और रात है, जो ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके अंदर मैक्सिमम लाइट जो रहती है मैक्सिमम समय के लिए, उसको 21 जून माना जाता है। और जब ये योग दिवस के रूप में 2014 की सितंबर में जब इसके बारे में प्रपोजल रखी गई यूएनओ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो 21 जून ऐसा लगा कि ये दिन आज से उसकी परिभाषा बदल गई है। शायद हम में से कई लोग आज सुबह 4 बजे उठे हों, जो लोग शायद कई बार 9 बजे तक भी नहीं उठते होंगे। एक ऐसा परिवर्तन, एक हवा में ऐसा परिवर्तन महसूस किया। आज आपको भी लग रहा होगा, एक अपने आप में एक फक्र सा महसूस हो रहा होगा। आप ट्वीट करके देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लें, किसी भी सोशल मीडिया में टीवी लगाकर देख लीजिए और कल के अखबार में भी देख लेंगे,
तो आपको अपने आप में लगेगा कि जिस योग को हम सोचते थे कि ये ब्राह्मण समाज तक या पंडितों तक या हमारे ऐसे धर्म गुरुओं तक या शायद आपके समाज तक वो लिमिटेड रह गया है, आज उस योग की परिभाषा वो दुनिया के अंदर बदल गई है। आज बड़े सुंदर शब्दों में आज मोदी जी ने कहा कि योग आपके परलोक को सुधारने का विषय नहीं है। आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि ये कौन से योग की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा परलोक सुधारने के लिए आपके पास धार्मिक क्रियाएं बहुत हैं। आप किसी भी धर्म गुरु के पास धर्म की पालना करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी धार्मिक दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं जिसमें आप परलोक को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी लोक को सुधारना है, इसी लोक में आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए योग करने की आवश्यकता है। योग के कई तरीके हैं, कहीं हठ योग की बात करते हैं, आपके यहां राजयोग की बात करते हैं। योग के कई आयाम हैं, लेकिन सिंपल से सिंपल शब्दों में एक बार फिर आज मोदी जी ने एक्सप्लेन किया, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप कहीं पे सुबह उठने के लिए अगर जागना चाहते हैं तो आपका शरीर कई बार साथ नहीं देता। कुछ काम करना चाहते हैं, शरीर रुकता है, शरीर आगे नहीं बढ़ता। शरीर जो है वो थोड़ा स्थिर रहना चाहता है, लेकिन जो मन है आपका वो गतिशील रहता है। यहां बैठे आप अचानक मन में आ गया कि आप अमेरिका में हैं तो आपको अमेरिका की दृष्टि नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपको बैठे बैठे बॉम्बे का ध्यान आया तो कहीं आपको गेटवे ऑफ इंडिया का ध्यान आना शुरू हो जाएगा। मन दुनिया की चारों तरफ ही नहीं, वो चंद्रमा तक भी घूम सकता है। मन गतिशील है जबकि शरीर स्थिर है। तो जो योग है वो आपके मन को स्थिर करता है और शरीर को गतिशील कर देता है। ये योग की एक बड़ी सुंदर परिभाषा ये हमें भी आज समझ में आई। लेकिन आज का विषय आपने रखा पीस एंड हैप्पीनेस के ऊपर। मैं मन में विचार कर रहा था कि पीस हैप्पीनेस, हर व्यक्ति यहां अलग अलग एज ग्रुप से बैठे हैं लोग, हर एज ग्रुप की पीस और हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होगी। लेकिन छोटे होते हमको, हमारे घर में एक व्यक्ति आते होते थे, वो हमेशा कहते थे जिंदगी के 2.5 सुख हैं मेरे भाई। अब ये 2.5 सुख आप समझोगे तो आपको हैरानी भी होगी, हंसी भी आएगी। वो 2.5 सुख क्या हैं? शायद आप सब पे वो अप्लाई होते होंगे। बच्चे शायद उसको समझने में थोड़ा समय लगाएं, बड़े तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। वो पहला सुख जिसको कहते हैं, पहला सुख इसके अंदर माना गया है, जो एक सुख है वो है कि आपको अच्छी नींद आ जाए। कितने लोग दवाइयां खाते हैं। अब पीस हैप्पीनेस की आप बात कहां करेंगे जिसको नींद ही नहीं आती, बेचारा सुबह उठता है सिर पकड़ के बैठा होता है। नींद की कितनी इंपॉर्टेंस है, अच्छी नींद आना। और ये जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी नींद कोई अच्छे एसी वाले कमरे में आ जाए, अच्छे बिस्तरे पे आ जाए। नींद के लिए, उसके लिए शांति आपको चाहिए। तो नींद एक सुख माना गया है। अब नींद से जागते हैं तो दूसरे सुख की इच्छा होती है। वो दूसरा सुख क्या है कि सुबह उठ के आपका पेट साफ हो जाए। सारा दिन आदमी परेशान रहता है, एक दिन सुबह पेट साफ ना हो, आदमी यही कहता रहता है नहीं यार आज दिन ठीक नहीं है, आज मैं दफ्तर में बैठो तब परेशान होते हो, स्कूल में जाओ तब परेशान होते हो। तो ये जो 2.5 सुख में से 2 सुख तो ये हो गए कि आपको नींद अच्छी आ जाए और आपका सुबह उठ के पेट साफ हो जाए। तो वो व्यक्ति ने ये बताया कि जो आधा सुख बचा है वो जिंदगी के बाकी सारे सुख हैं, इसको 2.5 सुख माना गया है।
अब आप इस पे विचार कर सकते हैं, आप सोचेंगे अंदर तो सब भी मानेंगे, लेकिन इसको कैसे, इसको क्रियान्वित कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए योग की आवश्यकता है। योग में क्या है कि आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी लाइफ को। बैलेंस, जिसकी लाइफ बैलेंस्ड है, जिसने, अभी दीदी बोल रहे थे कि आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, ये तीनों इसी स्तर से ऊपर उठते हैं। शरीर को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि को कंट्रोल में रहना पड़ेगा, उसको सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। बुद्धि को कंट्रोल में रखना है तो आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। आत्मा की आवाज आपको हमेशा परमात्मा की आवाज से दूर नहीं रख सकती। यही इसका एक मेल है, जो ये चारों चीजों का समावेश जो है वो पीस एंड हैप्पीनेस की तरफ आगे लेके जाता है। एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। उन्होंने अपने नीचे से एक जग निकाल के सामने रखा और पूछा कि बच्चों ये जग खाली है? क्या जी। फिर उन्होंने उसमें से कुछ बॉल निकाले और बड़े बॉल उसमें डाल दिए। लगभग 6-7 बॉल पड़े और जग भर गया। तो टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों जग भर गया? वो कहते हाँ। कहते नहीं, अभी नहीं भरा। उन्होंने नीचे से दूसरी प्लेट निकाली तो उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर थे। उन्होंने उसमें कंकर पत्थर डाल दिए, जो जगह खाली थी वहां कंकर पत्थर चले गए। तो पूछा ये जग भर गया है? फिर बच्चों ने कहा जी हां। कहते नहीं, अभी भी नहीं भरा। फिर उन्होंने तीसरी प्लेट निकाली, उसमें रेत थी। फिर उसमें रेत डाली और कहा देखो अब भर गया है। तो बच्चे कहते अब पता नहीं ये फिर कहेंगे नहीं। अब बच्चे चुप कर गए, कहते अभी भी नहीं भरा। और फिर उन्होंने 2 गिलास पानी निकाला और वो उसमें डाल दिया, पानी भी उसमें समा गया। अब बच्चे परेशान के ये प्रोफेसर साहब पढ़ाते पढ़ाते ये बीच में क्या बताने लग पड़े। तब प्रोफेसर साहब ने इस चीज को बताया कि इसका अर्थ क्या है। जो ये जग है ये आपकी जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी में क्या भरना चाहते हैं, वो आपके जो बॉल जो पहले डाले हैं वो आपका वैल्यू सिस्टम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ऊपर की दृष्टि से चल पड़े, आत्मा सबसे उत्तम है। आत्मा को आप भगवान से कैसे जोड़ते हैं? योग से, मेडिटेशन से, कोई सही दिशाओं से, कुछ आप अपने धर्म के काम से, कुछ आपकी वैल्यू सिस्टम है, कुछ ह्यूमैनिटी है। वो आपकी जिंदगी में वो सारी सबसे बड़ी चीज है, वो बॉल है। उसके बाद जो कंकर पत्थर डाले वो आपकी बुद्धि है। बुद्धि क्या है? आप स्कूल जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, कुछ कंप्यूटर से सीखेंगे। ये आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो बुद्धि आपको एक टेक्निक देती है कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना। फिर उसके साथ तीसरे लेवल पे मन आता है, वो चंचल है। मन हमेशा आपको शरारत करने को कहेगा, चलो इसको छेड़ देते हैं, चलो यहां पे कुछ शरारत कर लेते हैं, चलो इधर घूमने जाते हैं। उसके लिए मन क्या है कि आपके वो जो रेत है वो है, आपने जिंदगी के अंदर दफ्तर बना लिया, घर बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, कोई ऐसी चीजें कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। ये सब आपके उस रेत के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद पानी क्या है? जो पानी है जो वो बच जाता है कि जिंदगी के अंदर जहां स्पेस बच जाती है, कहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कहीं कोई पिक्चर जाने के लिए, वो सारी लाइट हार्टेड चीजें हैं जो वो मन की जो हैं वो उसके अंदर आती हैं। ये जो शरीर के माध्यम से आपने
जहां तक पहुंचना है वो चौथे लेवल पे आती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी के जग को वो शरीर रूपी चीजों से भर लिया, अगर आपने उस जग में पहले पानी डाल दिया होता तो जिंदगी में वो बॉल जो थे या वो जो कंकर थे, जहां रेत थी, वो कभी भर नहीं पाएगी। जिस बच्चे ने पहले दिन से अपनी जिंदगी गलत राह के ऊपर चला दी, वो कभी वापस रास्ते पे नहीं आ पाएगी। वो रास्ते में अपनी जिंदगी में वो बॉल से वो भर ही नहीं पाएगा। अब इसीलिए वो जिंदगी के जग में सबसे पहले अगर आप भरना चाहते हैं तो अपना वैल्यू सिस्टम भरें, अपनी मॉरल वैल्यूज को भरें, अपने एथिक्स को भरें, जो किसी भी जगह पर डगमगा ना जाएं। जिस वक्त अगर डॉक्टर को कहा जाए कि इस समय तुम इतने पैसे ले लो लेकिन ये ऑपरेशन ना करो, लेकिन डॉक्टर को अंदर से ये आवाज आए कि मेरा धर्म कहता है कि मुझे ऑपरेशन करना है, मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी है, ये अगर उसके अंदर से ये वो वैल्यू सिस्टम नहीं जागता तो वो पढ़ाई लिखाई से वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो अंदर की वैल्यू से बन सकता है। इसी तरीके से हर प्रोफेशन के अंदर पीस, हैप्पीनेस वही है जिस व्यक्ति ने कुछ किसी के लिए कर दिया है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो सब लोग करते हैं। किसी दिन किसी अनजान का हाथ पकड़ के आपने रोड भी क्रॉस करा दी तो शाम को आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आप वो 2.5 सुख वाले खाने में 1 सुख को पूरा कर लेंगे। अगर आपने अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, लोग शराब पीते हैं, लोग कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, फिर सिस्टम में फिर पेट में तंगी होती है। जब उधर आप नहीं गड़बड़ करोगे तो दूसरे सुख को भी प्राप्त कर सकोगे। मेरा ये मानना है कि जिंदगी के अंदर ये पोजीशंस, पावर्स, पैसा ये स्थायी नहीं है। लक्ष्मी भी कहते हैं चंचल होती है, कल किसी के पास होती है, आज किसी के पास होती है, कल किसी और के पास होनी। एक राजा था, वो गया कहीं जो जंगल के अंदर अखेट पे गया, वो करते करते कहीं खो गया, खोते खोते वो अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया तो उसको प्यास लगी तो वो परेशान, इतना बुरे हाल कि उसको लगे कि अभी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो वहां पे एक किसान जो है पानी दे रहा था अपने खेत को, उसने कहा कि भाई थोड़ा पानी दे दो भैया। वो कहता पानी तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें अपना आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। अब राजा परेशान, कहता भी अब तो जिंदगी बचानी है तो आधा राज्य दे देते हैं, नहीं तो पानी के बिना तो मर ही जाएंगे। वो कहता ठीक है भाई, आधा राज्य ले लेना, पानी तो पिलाओ। अब जहां खेत में जैसा पानी था, गंदा मंदा पानी पी लिया उसने। इतनी देर में राजा के लोग आ गए, उसको ले गए राजमहल में। एक दिन में उसका पेट गड़बड़ाने लगा क्योंकि पानी ऐसा पी लिया था, राजा को आदत नहीं थी। अब वो सारे वैद्य वगैरह उसका चेकअप कर रहे हैं, राजा जी ठीक नहीं हो रहे हैं, बड़ी पेट में दर्द हो रही है, बैठना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा भी कोई आदमी है मुनादी कराओ जो मेरा इलाज कर सके। तो इलाज करने के लिए एक आदमी आया, वो कहता जी मैं इलाज तो कर दूंगा, आपको शाम तक ठीक भी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहते क्या शर्त है? कहते आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। अब वो राजा कहते हैं भी मैं क्या करूंगा भाई जी के, मेरी तो दर्द इतनी है, मैं तो जी भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। चलो भाई इसको भी आधा दे दो। आधा वो किसान ले गया था, आधा ये ले जाएगा, कम से कम मैं तो ठीक रहूंगा। हम जिस कमाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो सारी कमाई जब एक दिन प्यास में और एक दिन शरीर की प्रॉब्लम के अंदर वो खत्म हो जानी है। जो असली चीज है वो आपको यहां से मिल रही है। असली चीज वो है जो आपको ध्यान से मिल रही है, जिसमें आप अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को एकाग्रित करके जब एक डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे टोटके हैं जिनको मान के अगर आप आगे बढ़ते हैं
तो शायद आज के इस कार्यक्रम में जहां आप सब लोग एकत्रित हुए, इस ऐसी संगोष्ठी का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों तक पहुंचे, आपके माध्यम से आपके परिवार तक, आपके परिजनों तक, आपके दोस्तों तक पहुंच सके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज के इस दिन का 21 जून का जो योग दिवस दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आज के कार्यक्रम की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।